जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की और साथ में वंडर वॉल फोर्स की हम मेन बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो में साथ आप बने रहिए। हम बातें करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं और हमारे पास जो वंडर वॉल फोर्स हैं उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। बेसिकली आप जानते हैं अगर हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो इक्वेशन होता है पीबी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी होता है। पीबी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी होता है। तो प्रीवियस ये देखा गया कि दैट मीन्स जो हमारा इक्वेशन है इसको करेक्ट माना गया कि जो इक्वेशन दिया गया कैसा है आइडियल गैस के लिए हमारा करेक्ट है। बट अगर हम बात करते हैं तो बीच में एक साइंटिस्ट आते हैं, अभी हम पूरी बात करने वाले हैं। बीच में एक साइंटिस्ट आते हैं तो वो बताते हैं कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं क्या उनके बीच में फोर्स होगा कि नहीं होगा। पहले ये माना गया था कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। बट आप अपने माइंड से सोचिए कि अगर हमारे पास क्या हो एक कंटेनर हो और इस कंटेनर में हम क्या कर ले रहे हैं मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और जब वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास में आएंगे और दैट मीन्स हमारे पास आने का मतलब क्या है। अभी जैसे आपके गैसेस स्टेट के मॉलिक्यूल्स थे वो डिस्पर्स थे, कैसे थे डिस्पर्स थे। दैट मीन्स उनके बीच की जो डिस्टेंस थी मैक्सिमम थी। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है उसमें क्या ला रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि दैट मीन्स जब हम मॉलिक्यूल्स को एक साथ में ला रहे हैं तो इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स एराइज हो जाएगा। और उसी को अगर हम बात करें तो वंडर वॉल्स ने क्या किया था, जो हमारा गैस इक्वेशन हुआ होता है दैट मीन्स उसमें इन्होंने करेक्शन किया था। तो अलग वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि वंडर वॉल्स ने क्या करेक्शन किया था गैस लॉ में, क्या कैसी बातें थी। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट साथ में आपको अपने माइंड में रखना है कि जो ये मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं क्या इसमें कोई फोर्स वर्क करेगा। यस, तो आपको माइंड में क्या रखना है कि कौन सा फोर्स वर्क करेगा। तो यहां पर मैंने आपको डिवीजन दिया है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो आपकी क्या हो सके टू टाइप्स के होंगे। वंडरवाल्स फोर्स हम बोल सकते हैं या इसको हम जो है अट्रैक्टिव फोर्स बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोल सकते हैं। बेसिकली क्या बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोल सकते हैं और दूसरा हमारा क्या है इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन बोल सकते हैं। बिकॉज जब हमारे पास एटम्स है मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां पर हम क्या देखेंगे कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं that means the attractive and repulsive forces operating between the particles। आपके पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इनके बीच आपका क्या होगा अट्रैक्शन भी होगा और क्या होगा रिपल्सन भी होगा। इन केस अगर वो पार्टिकल्स आपके पास एटम है तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे इंटर एटॉमिक फोर्सेस। यहां पर क्या हो जाएगा इंटर एटॉमिक फोर्सेस हो जाएगा। बट इन कंडीशन अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स है तो यहां पर हम लोग जो नेम देंगे वो आपका क्या हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये टू टाइप्स के क्या हो जाएंगे दैट मीन्स जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो फोर्स हो जाएंगे। तो बेसिकली अभी जैसे हम बात कर रहे थे गैसियस मॉलिक्यूल्स की जहां पर हमने आपको इक्वेशन बोला कि पीबी इक्वल टू एनआरटी होता है, वहां पर वंडर वाल्स ने क्या किया दैट मीन्स उस इक्वेशन में करेक्शन किया और ये बताया कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच क्या है फोर्स वर्क कर रहा है। और इन्होंने किसके बारे में बताया था अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो मीनिंग हमें समझनी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वंडरवाल्स फोर्सेस हैं और क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। बट इसकी एक सिंपल मीनिंग और हम बता रहे हैं। जैसे आपके पास क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, इनकेस मानिए आपके पास ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है और दूसरी ऑक्सीजन ये है। तो ये क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये आपस में इनके बीच एक सिंपल क्या फोर्स पाया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं वंडरवाल फोर्स बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो वंडरवाल फोर्स है वो कैसे राइज होता है, वंडरवाल फोर्स कैसे राइज होता है और साथ में कहां पर इसकी पॉसिबिलिटीज की जाती है। क्या जो वंडरवाल फोर्स है वो हमारा स्ट्रांग फोर्स है या हमारा वीकेस्ट फोर्स है। अब बेसिकली हम बात करते हैं, अगर आप
बॉन्डों की बात करें तो बेसिकली आप जानते हैं जैसे हमारे पास क्या है CH4 है, तो ये जो CH4 है यहाँ पर कैसा है आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है यहाँ पर? कोवैलेंट बॉन्ड है। तो क्या जो कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ पर जो CH4 है यहाँ पर क्या आपका वंडरवाल्स है? नहीं, यहाँ पर आपका वंडरवाल फोर्स नहीं है। जब आपने क्या लिया अभी 1 CH4 लिए हैं, उसके बाद क्या करेंगे अगर डिफरेंट CH4 हमारे साथ एक साथ हो जाएंगे तब यहां पर वंडरवाल फोर्स वर्क करने लगेगा। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है। कैसा वर्क करता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है। इस CH4 का इस CH4 से रिलेशन क्या है, दैट मीन्स इनके बीच क्या बॉन्डिंग होगी वो आपका वंडरवाल फोर्स बताता है। तो दैट मीन्स ना तो ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है और ना तो हमारा क्या होता है, ये आयनिक बॉन्ड होता है। आप बोलिए कि हमारे पास क्या है, आप बोलिए कि हमारे पास NaCl है, तो यहां पर हम क्या बात करेंगे कि यहां पर वंडरवाल फोर्स है? नहीं, सिंपल आपका यहां पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पर वंडरवाल फोर्स नहीं है। या आप बोलिए कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आयन है और ये आयन किसी ऐसे मॉलिक्यूल से मिल रहा है जहां पर आपका क्या है, डायपोल मूवमेंट है, जहां पर क्या है, डायपोल मोमेंट है। अगर इसकी हम बात करें तो ये भी आपका क्या है, वंडरवाल फोर्स नहीं है। तो आपको माइंड में रखना होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड के जो आपके कंपाउंड से वंडरवाल फोर्स नहीं शो कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड के जो है वो भी नहीं है। ये आपका क्या है, अगर आयन और डायपोल मोमेंट में कोई इंट्रैक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स वो भी आपका क्या है, वंडरवाल फोर्स वहां पे वर्क नहीं कर रहा है। तो वंडरवाल फोर्स आपका क्या है, वंडरवाल फोर्स आपका एक वीकेस्ट फोर्स है। कैसा है, वीकेस्ट फोर्स है। और किस पे वर्क कर रहा है, मॉलिक्यूल्स पे। अभी जैसे मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, यहां पर ये ऑक्सीजन, यहां पर ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच क्या कोई रिलेशन हो सकता है? क्या किसी टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है? अगर हो सकता है तो दैट मीन्स वो हमारा क्या है, वंडरवाल्स फोर्स है। क्यों बोला गया? बिकॉज अब थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं वंडरवाल्स की, ठीक है। ये कौन है, वंडरवाल्स कौन है, पहले तो इनके बारे में समझ लीजिए। डच साइंटिस्ट है, वंडरवाल्स कौन है, डच साइंटिस्ट है। और अगर इनके हम लाइफ स्पेन की बात करें तो 1837 टू 1923 इनका लाइफ स्पेन है। और उन्होंने क्या काम किया था, गैसियस मॉलिक्यूल्स में बोला था कि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है। तो दैट मींस इनके ऑनर में अब जो मॉलिक्यूल्स में जो भी फोर्स होते हैं उनको क्या बोल दिया गया, वंडरवाल्स फोर्स बोल दिया गया। अब डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं कि जहां पर आप देखेंगे ये आपका क्या है, आपका प्योर कोवैलेंट है और साथ में ये है आपका आयनिक, दैट मींस यहां पर डायपोल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो देखिए यहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड है तो उसके बेस पे डिफरेंट टाइप्स के फोर्स भी हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जैसे मैं HCl की बात कर लूं, यहां पर आपको डायपोल देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे डायपोल हमारा क्या है, जहां पर पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है। तो वंडरवाल फोर्स को अगर हम एक्चुअली देखें कि आपका क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 3 पार्ट यहाँ पे राइट किया है, 1 2 3। फर्स्ट हमारा क्या है, लंदन फोर्सेस है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोलते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, डायपोल डायपोल फोर्सेस है। हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जहां पर परमानेंट डायपोल आपका प्रेजेंट है, इसको कीसॉन फोर्सेस भी कहते हैं। और अगला हमारा है, सॉरी, डायपोल डायपोल फोर्सेस किसान फोर्सेस बोलते हैं। और ये हमारा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, जिसको डिवाइड फोर्सेस बोलते हैं। तो मीनिंग आपको ये समझनी है कि 3 टाइप्स के क्या है हमारे पास, वंडरवाल्स फोर्स है। यहां पर हम रिपल्सन की बात नहीं कर रहे हैं, क्या कैसे रिपल्सन हो रहा है, हाँ रिपल्सन भी होता है, बट अभी हम किसकी बात करेंगे, फोर्सेस की बात करेंगे। तो अगेन हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका वीकेस्ट फोर्स है। अगर हमें कंपेयर करना हो कि अगर वंडरवाल्स बॉन्ड की हम बात कर ले, वंडरवाल्स फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, आयन डायपोल मोमेंट के बीच जो भी फोर्स लगने वाला है, इनका फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा कंपेयर टू वंडरवाल फोर्स से। देन हम बात करते हैं जो वंडरवाल्स फोर्स है, इसका इंपॉर्टेंस की अगर हम बात कर लें आपसे। बेसिकली आप जानते हैं कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है तो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, आप रीड करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो जो किसी भी मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वंडर वाल्स फोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका वंडर वाल फोर्स इंक्रीज होगा, डायरेक्टली हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के। अगर आपका वंडर वाल फोर्स ग्रेटर होगा तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और साथ में हम ये देखते हैं कि बेसिकली वंडर वाल फोर्स से ही जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं गैसियस स्टेट में हैं, बेसिकली आप देखेंगे वो आप सॉलिड लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स उनके बीच क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। अब यहाँ पर जो मीनिंग हमें समझना है, 3 टाइप्स के जो फोर्स हैं, लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अगर इसकी हम बात करें तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं हम लोग अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लंदन फोर्स, दैट मीन डिस्पर्सन फोर्स, और व्हाट इज आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स, जितने भी टाइप्स के फोर्स हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। और साथ में जो भी टॉपिक्स हैं या आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।